तो ध्यान रखना, इसमें भी अलग अलग नीति आई है। यादव भी 4 कुड़ी से पैदा हुआ है, यदुवंशी, भोजवंशी, नंदवंशी और जदवंशी। तो ये भोजराज कंस जो था ये भोजवंशी था, लेकिन विवाह जब हुआ बड़े धूमधाम से विवाह हुआ है। और आज जब विवाह होकर के चला है लला लवकुश, तो संग की सहेली बोली है, सखिनु की आती है, भैया सुनियो ध्यान लगाए, दूल्हा जाई रहे रथ ऊपर, देव भे देव खिलई बैठा देव खिलई बैठा जैसे ही देवकी जब चली रथ में बैठ करके, तो जो बचपन की सखियां थी वो खड़ी की खड़ी रह गई। तो प्यारे, एक बात का ध्यान रखना, अगर हम तुम सफर कर रहे हों, अगर कोई ट्रेन में अगर यात्री मिल जाता है, वो भी स्टेशन पर उतर के जाता है, तो बड़ा दुख होता है। और जो बेटी 20 साल उस आंगन में खेली हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं होता जिसकी आंखों में आंसू न हो। लेकिन एक जगह ब्याह है रो लवकुश, तो ब्याह होता तो लड़की तो सब रोवती है, पर आज ना रोवती, आज तो नेक देर हो मैया हो पापा हो बोला नेक देर करी, टाटा बाय बाय बैठ गई बोलेरो में। तो एक जगह ब्याह है रो, तो लड़की रोए रही हो मैया हो पापा, तो जाके ले जो लड़का तो का बेरोल लगो। सारे ने कही कि पापा जीजा रोए रहे, ससुर ने की अल्लाह तुम काय के लिए रो रहे हो, कुछ बात है? लड़का ने की जी बता तुम्हारी लड़की काय के लिए रो रही है? ससुर ने कही वो तो जाके ले रो रही है, चाचा ताऊ पिता परिवार सब कुछ छोड़ के जा रही है। तो लड़का बोलो कि जी रो रही है, चाचा ताऊ पिता परिवार छोड़ के जा रही है, तासू अपन ने छोड़ जाई ना और मेन ने छोड़वाई दी, माँ से दो खिट्टे नहीं रो ले रहे। हाँ मारो बनो परे हो, तो तुम्हें माल में न्याय से आज कराओ तो पहले ही बोले में दब जातू है। तो आज देव की जब रथ में बैठ के जा रही है, गति कौन सी भाई ऐसी? अरे बरनी बन की गई बैठी, अरे घूम गए बालक रे पैया, अरे देवकी गई है बैठी, घूमी गए बाहन के भैया, अरे होनहार बलवान रोई रही देवकी गिरे मैया, अरे होनहार बलवान
छोड़ी नहीं संग की सहेली ए भैया। छोड़ी दो परिवार रोवती सहेली रे छोड़ी। अरे छोड़ी दो परिवार के बिलखती मैया रे छोड़ी। भैया रोई गयो परिवार के बिलखत मैया छोड़ी। आज देवकी पीछे लौट के देख रही है, प्रभार खड़ा है, संग की सहेली आंखों से धार बह रही है। देवकी कहने लगी न जाने मुझे क्यों अपशकुन सा हो रहा है, लौट करके दोबारा दर्शन नहीं होंगे। सहेली कहने लगी बहन जाओ जाओ, आज से तुम्हारा खाना पाना सब कुछ छूट गया। अरे भीग रही सुवन तेरे साड़ी। अरे भीज रही असुवन थी साड़ी। कोई विधि गति परंपार लौट की देखती है ठान। भैया विधि परंपार लौट की देखती है ठानी। भैया विधि परंपार लौट की देखती है ठानी। देवकी लौट के खड़ी होकर के देखती है। मां कहने लगी बेटी जाओ, आज के बाद आप खुश रहना, इस परिवार की याद मत करना। लेकिन तब तक हुआ क्या, आगे तो रथ देवकी का जा रहा था और पीछे भोजराज कंस का जा रहा था। लला होनी कैसी मलरानी, अरे होनी कैसी मलरानी। कोई भोजराज है कंस भैया तब नवयू परबान। अमर से पानी भैया। भोजराज कंस, जो अपनी बहन को तू हंसी खुशी से विदा कर रहा है, वो हंसी के नजारे बदल जाएंगे जब दिना विपत के पास आएंगे। ध्यान रखना, जब वक्त बदलता है तो अपने भी गैरों से बदल जाएंगे। कैसी घड़ी विपत्ति मड़रानी, भोजराज जाई रहो
अमर बीत भैया गप्पानी मेरी बात सुनो एक राजा तेरो ले गयो करम लपेटा तेरी बहन देवकी लागे जाके गर्भ जने गो बेटा भैया सुनियो ध्यान लगाए आठ लला होई गर्भवती तेरे काल शीश मड़ाए काल शीश मड़ाए भोजराज कंस, जो तू हंसी खुशी से अपनी बहन को विदा कर रहा है, इसके गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल होगा। भोजराज कंस ने कही जाकू हमने पालो खिलाओ और जाकी शादी करी है और जाई को अगर 8वां लला में वो काल होयो तो हम बा पेड़ को ही ना छोड़ेंगे जो बा पेड़ पे बैठ के उल्लू गीत गावे। सही बात है। देवकी तो रथ पे बैठ करके बरनी बन करके जा रही थी, भोजराज कंस ने उसके केस को पकड़ के नीचे खींच लिया। देवकी कहने लगी भैया आहा क्या कर रहे हैं आप, अभी तो तुमने हंसी खुशी से मुझे विदा किया था। जवाब दिया देवकी तूने आकाशवाणी को नहीं सुना, जो तेरे गर्भ से 8वां पुत्र पैदा होगा वो मेरा काम। सोई देवकी कहने लगी भैया अगर मो जैसी अभागिन के गर्भ से 8वां पुत्र तेरा काल होगा तो मुझे मार दे, लेकिन ध्यान रखना देवकी के केस पकड़ के जब पृथ्वी पर खींच लिया और हाथ में कटारी ली है, कर्म कौन सा होता है। अरे सुन भैया जैसी शेर गाय कूदावे, अरे सवा मेरी जैसी शेर गाय कूदावे गाय कूदावे, जनी धरनी पे लई गिराए, जनी
सोनू नगवाई वाले धूम मचाए रे, सोनू नगवाई वाले धूम मचाए रे। और इसी के बीच हमारे नीरज भैया जो खिरजपुर के रहने वाले हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, 100 रुपये से हमें सम्मान कर रहे हैं भगवान के दरबार में। और इसी के बीच हमारे आरामी दादाजी 100 रुपये से हमें सम्मान करके गए हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामनाएं हैं सदा धर्म। हेलो हेलो श्री राधे